कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पिछली रात ज्ञान भाई रहस्यमय धुएं में गायब हो गए थे। सुबह होते ही गांव में अफवाहें फैल गईं। राजा को भूत खा गया, राय स्टार लौट आया है, पीहू की आत्मा तांडव कर रही है। जिस घर में पीहू की हत्या हुई थी अब वहाँ रात में डरावनी घटनाएं होती थीं। कभी कोई जोर जोर से हंसता, कभी किसी लड़की की चीख सुनाई देती। खिड़कियों पर राय स्टार का कटा हुआ सिर टंगा दिखता और हवा में पीहू नाचती हुई दिखती। जो उस घर के पास जाता अगली सुबह उसकी कटी हुई लाश पेड़ से झूलती मिलती। गाँव अब भूतों का मैदान बन चुका था। राजा ज्ञान का बड़ा बेटा टाइटन, जो अपने पिता के उलट शांत और न्यायप्रिय था, गांव वालों को इकट्ठा करता है। वह कहता है पुष्पाराज की आत्मा नहीं मरी बल्कि राय स्टार की आत्मा लौट आई है। उसने पीहू के साथ हुए जुल्म का बदला लेना शुरू कर दिया है। अब जो भी लड़कियों को गलत निगाह से देखेगा वो नहीं बचेगा। लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे। लेकिन उसी रात टाइटन की अजीब और भयानक मौत हो जाती है। उसकी लाश पर खून से लिखा था अब भी एक बाकी है। एक रात गाँव की गलियों में शोर उठता है। पीहू की आत्मा हवा में तैरती हुई डांस करती है। उसके आसपास सफेद धुंध और खून की बू फैली होती है। गांव वाले उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गांव वाले धुंध में घुस जाते हैं। तभी हवा में उड़ता हुआ राय स्टार का सिर प्रकट होता है और अगले ही पल वह धुंध में हल जाता है जैसे धुआं हटता है। सारे गांव वालों के साथ साथ पीहू और राय स्टार रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। कई साल बाद गाँव के बाहर एक रहस्यमयी होटल खुलता है। नाम था ज्ञान ढाबा। दिन में आम होटल, लेकिन रात को ये बन जाता था मौत का दरवाजा। यहाँ शरीफों को मुफ्त खाना मिलता, लेकिन जो भी पीहू को गलत नजर से देखता उसका खाना खून में लिपटा होता और सुबह वो गायब होता। ज्ञान भाई किसी तरह जंगल की कैद से आजाद हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक अजीब लड़का मिलता है, नारुतो, जो उन्हें ज्ञान ढाबा का रास्ता दिखाता है। जैसे ही ज्ञान अंदर घुसते हैं उन्हें सामने राय स्टार का कटा हुआ सिर घूरता मिलता है। तभी पीहू डांस करने लगती है। ज्ञान उसकी सुंदरता देखकर बहक जाता है और पास जाकर गंदी हरकत करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी राय स्टार का सिर हवा में तैरता हुआ आता है और एक ही झटके में ज्ञान की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। पीहू और राय स्टार की आत्माएं अब शांत हो जाती हैं। वो कहते हैं अब हमारा बदला पूरा हुआ। वह दोनों हवा में गायब हो जाते हैं। तभी ज्ञान ढाबा जलकर राख हो जाता है। गांव अब शांत है। लेकिन अमावस्या की रात बाबा टंग टंग आते हैं और बोलते हैं अब भी एक कातिल बाकी है।